74 FIR जो है रजिस्टर हुए, सिर्फ 2 इंसिडेंट के बारे में ही हुए। दो, एक केजीहಳ್ಳಿ में गलाटा हुआ, दूसरा गलाटा जो हुआ जीवनपल्ली में हुआ, जहाँ पर MLA के घर के ऊपर या पुलिस में पार लगाए। तो हम लोगों ने हाईकोर्ट से प्रेयर की थी कि भाई ये 73 FIR जो है ये 2 इंसिडेंट्स के लिए, तो अमालगमेशन ऑफ FIR के लिए भी हमने प्रेयर की थी। तो उसके बाद जो है जैसे जैसे अक्यूज अरेस्ट होते गए, वी टेकन द सर्विसेज ऑफ ए नंबर ऑफ सीनियर एडवोकेट्स, दे हैव आल्सो ऑनरली कम, वो भी अपनी सर्विसेज जो है मुफ्त में दिए, उन्होंने भी हमसे कोई फीस डिमांड नहीं की। मैं ख़ास तौर पर जनाब प्रमोद चंद्रा साहब का नाम लेना चाहूँगा और जनाब पुनन्ना साहब का नाम लेना चाहूँगा, तो जनाब बालन साहब का नाम लेना चाहूँगा। तो इन एडवोकेट्स ने इन मुकदमों की पैरवी की और इन लोगों ने मुख्तलिफ कोर्टों के अंदर जो है बेल एप्लीकेशन डाली, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द क्राइम स्टेज ये तमाम बेल एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो गई, किसी को जो है बेल नहीं मिली। हाँ, हाई कोर्ट के अंदर एक आर्डर हुआ कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा इट विल बी मॉनिटर अंडर द चीफ जस्टिस। इसका फ़ायदा ये हुआ जब UAPA की जब चार्जशीट फाइल की गई, इसमें जो है तकरीबन 80% लोगों को जो है UAPA से मुस्तरना किया गया, यानी दे हैव रिमूव्ड द नेम्स, ओनली 20% हैव बीन चार्जशीट अंडर UAPA, 80% हैव बीन चार्जशीट अंडर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ IPC। इसका जो है ये रिट पिटिशन का फ़ायदा जो है हमको ये हुआ। I will tell you the number of that IPL 9798/20 is the PIL number which is filed before the Honorable High Court of Karnataka, and it is pending and it is posted for the objection. The government has to file objection regarding our IPL. So far the government has not filed objection and it is posted for objection. Then now we have filed बेल एप्लीकेशन अंडर UAPA। UAPA के अंदर जो है, जो हमको लगा कि ये लोग मासूम हैं, जो इनोसेंट्स हैं, तो ऐसे हम लोगों ने 10 आदमियों को सेलेक्ट किया है। 10 लोगों की बेल जो है स्पेशल CC 152 और 2001 क्राइम नंबर 125 DGHD के अंदर ऑलरेडी फाइल्ड बेल एप्लीकेशन अंडर UAPA, और DGHD KGHD के अंदर जो है क्राइम नंबर 229 और स्पेशल CC नंबर 150/21 इट इज़ इन्वेस्टिगेटेड बाई NIA। इसके अब बेल एप्लीकेशन भी आज प्रिपेयर हुआ है, इंशाल्लाह कल जो है उसमें भी फाइल हो जाएगा। इसमें भी हमने सेलेक्ट किया है सम इनोसेंट पर्सन्स, जिनको हमको लगा कि इन लोगों का रोल कुछ नहीं है, इन लोगों के ऊपर गलत मुकदमा दायर है, ऐसे लोगों को चुनकर हमने ये किया है। जनाब उस्मान साहब और जनाब मुजफ्फर साहब जो है इस मुकदमे की, इस बेल एप्लीकेशन की पैरवी ये 2 साहब कर रहे हैं। अब मैं दूसरी बात जो रिलीज़ होने की बात कर रहा हूँ, मेरा चंद दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था, सर 7 महीने हो चुके हैं और अभी तक रिहाई मुकम्मल नहीं हुई, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है बोलिए। अब हम शुरू से इस मुकदमे की जो है हम लोग कर रहे थे, अब जैसे ही चार्जशीट फाइल होना शुरू हुए तब क्या हुआ, बहुत से वकला जो है उन लोगों ने आके बेल एप्लीकेशन डालना शुरू कर दिया जो हमारे साथ नहीं थे, जो हमारे साथ नहीं थे, ऐसे वकला। अब ये कौन वकला, अब जो साहिब हैसियत थे, यानी दोज हु आर केपेबल ऑफ हायरिंग द एडवोकेट, दोज फैमिलीज दे हैव एंगेज सम एडवोकेट्स, उन लोगों ने एडवोकेट्स को हायर करना शुरू किया। उन लोगों ने ज़ाती अपने जेब से पैसा दे के उन लोगों को हायर करके उन लोगों ने बेल एप्लीकेशन डालना शुरू किया और अपनी खुद की श्योरिटी दे के उन लोगों को रिहा करना शुरू किया। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, चलो भाई हम लोग जो खड़े हैं, हम तो सिर्फ जो गरीब हैं, जो वकील नहीं कर सकते, जिनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि कोई वकील कर सके, या जिनकी माली हालत ऐसी नहीं है जो ज़मानत दे सके, तो हम लोग जो है उनकी पैरवी करने के लिए आ गए। तो हम लोगों ने चुप साध ली, चलो भाई थोड़ा वक्त हम खामोश रहते हैं कि जिन जिन लोगों की जो लोग श्योरिटी दे सकते हैं वो अशखास अपनी श्योरिटी दे ले। तो तकरीबन 200 अफराद डिफरेंट वकला जी, 165 तो इन वकला से सर्विसेज लेके
उन्होंने अपने ज़ाती अखराजात से, अपने ज़ाती पैसों से उन्होंने उनकी रिहाई कर ली। अब जो रिहा हुए हैं, तकरीबन 200 अफराद रिहा हुए हैं, ये ऐसे अफराद हैं जिन्हें 2 या 4 केसेस के अंदर उनको मुलवस किया गया है। अब बाकी 200 या 250 अफराद ऐसे हैं जिनके ऊपर 20-20 मुकदमात हैं। अब ऐसे अफराद जिनके ऊपर 20-20 मुकदमात हैं, उन लोगों की पैरवी करने वाला कोई नहीं है। अब हम लोग जो है ऐसे लोगों की पैरवी कर रही है। इस सिलसिले में जो है अमीर शरीयत जनाब सगीर अहमद साहब की सदारत में, उनकी लीडरशिप में जो है एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसके अंदर जो है सेकुलर एडवोकेट फोरम के साथ पॉलिटिकल पर्सन्स, सम एमएलए, एमएलसीज एंड सम अदर पर्सन्स और दूसरे इदारे जो मुस्लिम इदारे हैं, जैसे मुत्तहिदा महाज है, जमीयत इस्लामिया हिंद है, जमीयत इस्लामी है, ऐसे इदारों की एक कमेटी तश्कील दी गई जो हमारे और उनके ताउन से जो है जो बेगुनाह अफराद हैं इनकी पैरवी करने के लिए और इनकी ज़मानत का इंतज़ाम करने के लिए, इसके लिए फाइनेंशियल जो भी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़िम्मेदारी उन लोगों ने उठाई है। अब हमारा काम क्या है, हम सेकुलर एडवोकेट फोरम का काम जो है, हम लोगों का काम जो है जो जो अफराद की ज़मानत देना है वो ज़मानत का इंतज़ाम करना, उनका एफिडेविट्स बनाना, कोर्ट में डालना, उनको रिहा करना। और जिन लोगों की बेल नहीं हो चुकी है, हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, डाटा है आपके मेरे पास डाटा है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए दीज आर द क्राइम नंबर्स, ये क्राइम नंबर्स हैं। क्राइम नंबर 196, 197 है। अब इसमें एक हम लोगों ने टोटल कितने एक्यूज है ये नहीं डाला है, कितने अफराद की बेल होनी है, श्योरिटी किन लोगों की देनी है, वो नंबर हमने डाला है। क्राइम नंबर 196 में अभी 12 अफराद की श्योरिटी नहीं हुई। क्राइम नंबर 197 में 39 आदमियों की श्योरिटी नहीं हुई। क्राइम नंबर 198 में 38 आदमी की श्योरिटी नहीं। इस तरह से हमने लिस्ट बनाई है। टोटल कितने अफराद हैं सर? अफराद तो जो ये क्राइम नंबर्स हैं, जो क्राइम नंबर्स हैं, मैंने आपको बता रहा हूँ, आप फोकस करके देख लीजिए कि अभी इतने आदमी बाकी हैं जिनकी श्योरिटी नहीं हो चुकी है। आदमी अगर इंडिविजुअल फर्द का लेंगे तो तकरीबन 250 या 240 आदमी ही जेल में ही, मगर एक आदमी के ऊपर समझो 20 मुकदमात हैं, 10 मुकदमात हैं, तो अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएंगे। यानी हमको 2000 अफराद की श्योरिटी का देने का काम पड़ेगा। तो जनाब सगीर साहब ने वादा किया है कि भाई जितना भी पैसा लगे, जितनी भी श्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग इसका इंतज़ाम करेंगे। आप लोग जो है अदालत के काम जो भी है वो काम आप कीजिए, जो पैसे का इंतज़ाम है वो हम लोग करेंगे। उन लोगों ने अपना एक नुमाइंदा बनाया है, उस नुमाइंदे के हाथ में उन्होंने कुछ रकम दी है। अब हमको जैसे ही रकम की जैसे ही श्योरिटी हो रही है, हम उनको बता देते हैं कि भाई देखो भाई ये आज का ये केस हुआ, इस केस के अंदर जो है इतने आदमियों की श्योरिटी हो चुकी है, इनका इतना जो भी पेमेंट है आप उनको दे दीजिए। बाकी पेमेंट लोग हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो पेमेंट जो है वो जो श्योरिटी जो दे रहा है उनका वो पेमेंट वो हो रहा है, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अब बाकी रहा मेजर केसेस जो हैं, अब जैसा मैंने पहले बताया था, यूएपीए के अंदर जो है 2 केसेस हैं। 2 केसेस के अंदर एक केस में हमने 9 अफराद के ऑलरेडी वी हैव फाइल्ड बेल एप्लीकेशन, और एक डीजीडी का कल इंशाल्लाह 10 आदमियों के खिलाफ जो है वो भी हम लोग फाइल कर देंगे। अब और SC ST के 2 केसेस हैं। वो जो कंडा श्रीनिवास मूर्ति का जो घर जलाया था, उस केस के अंदर जो है सिर्फ हाई कोर्ट में 5 आदमियों की ज़मानत हो चुकी है, बाकी की ज़मानत नहीं हुई है। वो तकरीबन 52 अक्यूज पर्सन्स के हैं, उनकी जो है बेल एप्लीकेशन आज रेडी हो गया है। इंशाल्लाह कल वो भी फाइल, बल्लारी से कुछ लोग रिलीज हो रहे हैं बोल के वो मैं आता हूँ आपको। अभी जो है हमने ज़मानत देने का काम पिछले 4 दिन से शुरू किया है। 4 दिन से पहले सेकुलर एडवोकेट फोरम के थ्रू चंद लोगों को ज़मानत दी है हमने, वो पहले से भी दिए ही, मगर बल्क काम जो है अभी 4 दिन से शुरू हुआ है। 4 दिन से तकरीबन हमने आज 19 लोग निकले हैं आपके। मैं लिस्ट दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मैं। दिस इज द लिस्ट।
ये जो आदमी के नाम मेंशन किए गए हैं, इन लोगों की जो है हमने श्योरिटी दे दी है। ऐसे अफराद में से बल्लारी जेल में जो हैं उसमें से आज तकरीबन 12 या 13 अफराद जो है आज रिलीज़ हुए और 9 अफराद की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। टेक्निकल वजूहत की बिना के ऊपर कल जो है रिलीज़ आर्डर इशू नहीं हुआ है। इंशाल्लाह कल इशू होगा, रिलीज़ आर्डर इशू होगा, वो पीर के दिन उन लोगों की रिहाई भी होगी। और बाकी 26 अफराद की श्योरिटी हो चुकी है। क्राइम नंबर SC नंबर 56 के अंदर जो है 26 अफराद की ज़मानत का हमने ज़मानत दे दी है। ये लोग रिहा नहीं हो सके बिकॉज दे आर इन अदर केसेस आल्सो। अब जैसे जैसे श्योरिटी का होगी तो हमारा टारगेट जो है रमज़ान से पहले इन बच्चों की रिहाई का टारगेट है। हमारी कोई अभी रमज़ान सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया है, उसमें सेकेंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, संडे, दूसरे जनरल हॉलीडेज निकाल देंगे तो हमको हार्डली 20 या 22 दिन ही हमको वर्किंग डेज मिलेंगे जो हमको श्योरिटी देने के वास्ते करेगा। फिर भी जो है जितना भी फास अगर दिन में 4-4 केस में भी हम श्योरिटी देंगे तो भी हम उस टारगेट को यानी रमज़ान तक छुड़ाने के टारगेट को कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि रमज़ान से पहले वो लोग रिहा हो सके। यहाँ पर जो है श्योरिटी की और पैसे की कोई कमी नहीं है। हम लोगों से वादा किया है उन लोगों ने, मैं ये नहीं कहता कि कमी नहीं हमारे पास आ गया है। उन लोगों ने वादा किया है तो अमीर शरीयत साहब के साथ जो अफराद हैं उन लोगों ने वादा किया है कि भाई हम जो भी इसका पैसा लगेगा वो हम लोग इसका और एक इंतजाम खबर सुनने में आ रहा करेंगे। है